नमस्कार दोस्तों आज भी हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो चंद्रशेखर आजाद का फैन बताते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि जब कोई राखी सावंत के फैन हो सकते हैं, डोली चाय वाले के फैन हो सकते हैं, तो फिर नीले कबूतर के क्यों नहीं हो सकते। दिक्कत बस मुझे इस बात से है कि ये लोग नीले कबूतर को एक अच्छा वक्ता भी कहते हैं और एक अच्छा नेता, जबकि इसकी बातों में बस हवाई दावों के अलावा कुछ भी नहीं होता है। जब भी कोई फैक्ट की बात आती है तो इसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। आज मानक गुप्ता ने इसकी किस तरह क्लास लगाई है, चलिए देखते हैं पूरा इंटरव्यू, और साथ में अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। नेता मत कहो, आप कहो कि आप सबसे ज्यादा लड़ने वाले हो, और देखो कितनी लड़ाई उठा के देखो कि सबसे ज्यादा भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद आपको मैं बहन जी से आपका रिश्ता आज तक समझ ही नहीं पाया। मैंने आपके इतने इंटरव्यू किए, मैं हर बार बहन जी पर आपसे सवाल पूछता हूं, मैं समझ ही नहीं कैसा रिश्ता है। दोस्ती है, दुश्मनी है, खट्टा मीठा दोनों है, या फिर इस रिश्ते का परवान चढ़ना अभी बाकी है। तो वो मानती नहीं है रिश्ता, और हम सामाजिक रूप से मानते हैं, इतना रिश्ता है। और क्या कहें बताइए, उन्होंने सिरे से नकार दिया है, तो क्या करें। अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी चला रही है, अपनी विचारधारा चला रही है, सम्मेलन कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक जो बहुत जरूरी बात मानक भाई, वो मुझे क्या मानती है क्या नहीं मानती, रिश्ता क्या है, इससे उत्तर प्रदेश का कुछ भला नहीं होने वाला। वो ये कहती हैं, मतलब वो उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, उनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि आप बहुजन के, दलितों के वोट काटने के लिए इस चुनाव में उतरने वाले हैं। स्वागत है, उनको पता ना काट लेंगे। हमने तो पहल की थी कि रोको, बचा लो उत्तर प्रदेश, लेकिन बचाना नहीं चाहते हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप खुद को कांशीराम का चेला बताते हैं ना? बताता हूं, नहीं हूं, साबित कर दो नहीं हूं, आप बता दो। कोई नहीं, वो तो बहन जी तो कहती हैं कि कांशीराम की पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है। राजनीतिक विरासत उनके पास है, राजनीतिक विरासत उनके पास है, सिद्धांतिक विरासत मेरे पास है। मैंने तो एक सिद्धांत नहीं छोड़ा। क्या बढ़िया था गुरु। क्यों, उन्होंने अपने सिद्धांत सारे सब दरकिनार कर दिए क्या? अब जो उनके पास है आप देख लो। कौन से ऐसे मूल्य हैं कांशीराम के जो बहन मायावती ने छोड़ दिए, त्याग दिए, तिलांजलि दे दी, त्याग कर दिया? क्यों आप इतने नाराज हैं? कौन सा मूल्य है बताइए? ये बताइए, मेरे आपके कहने से कोई बदल जाएगा क्या? आइए हम अपनी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश छोड़िए, वो बदले ना बदले, अगर वो अब रिटायरमेंट का टाइम हो गया है, छोड़िए, अब आप आइए ना, वो तो बीता हुआ कल है, आप आने वाले कल पे बात करिए, दलितों का क्या होने वाला देश। तो आप बात क्यों नहीं करते बहन जी से? क्यों नहीं कहते कि अब आप रिटायर हो जाइए, अब आपका टाइम हो गया और मुझे आने दीजिए? ये देखिए ना, आपके पोस्टर लगा हुआ हर पार्टी के नेता का। देखिए, बीजेपी से योगी जी हैं, समाजवादी से अखिलेश जी, और बसपा से सतीश मिश्रा जी हैं। हाँ। बताइए आपके यहाँ मायावती जी का पोस्टर कहाँ है? हाँ। अब उनसे वो खुद ही नहीं, अब तो उन्होंने दे दिया मिश्रा जी को कि मिश्रा जी चलाएं जैसे चलानी है। तो मिश्रा जी से आपके यहाँ जो है वो जय भीम हो जाती है, जब आपके मंच पे मिलता है किसी और मंच पे हो जाती है। मैं ये मान के चलता हूं कि जिस बीजेपी की सरकार ने आपको एनएसए लगाकर जेल भेजा था साल भर के लिए, आप उसके साथ तो नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाऊंगा, कभी भी? कभी नहीं, मरते दम तक? क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। जब पुराने कट्टर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, बहन जी और अखिलेश भी साथ आ सकते हैं। दो ही तो विचारधारा है, मनुवादी और अम्बेडकरवादी। तो अम्बेडकरवादी विचारधारा अगर उधर चली जाएगी तो कुछ बचेगा ही नहीं, इस देश में एक ही विचारधारा हो जाएगी। अच्छा, ओके, बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे कभी। ओके। आज स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस दिन ये कर दें, आप एक बार वो कर देना, हाल तो कर नहीं रहे हैं, पहले बता रहे हैं, जब तक जिंदा है तब तक तो नहीं करेंगे। ठीक है, बहन जी के साथ? अब हो सकता है 2022 के बाद वो सारी पार्टी इधर हो, आजाद समाज पार्टी में, आप देख लेना। हालात तो अभी भी ऐसे हैं, आप देख लीजिएगा। पर जब लड़ाई एक ही है, बहुजनों की है, दलितों की है, तो फिर साथ तो आ सकते हैं ना? मतलब विकल्प खुला है ना? उनसे अगर कह रहा बहन जी हूं, फोन करें, उनसे कह रहा हूं कि अगर वो बहन जी फोन करें, रावण, चंद्रशेखर, जो भी वो बुलाती हैं आपको, कभी मुलाकात हुई है? आप बताते रहिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कहें कि आ जाओ, मिलना है, आओ चाय पीते हैं, तो जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे ना? बुलाएंगे, चला जाऊंगा, लेकिन एक सत्य है कि आजाद समाज पार्टी को ही चलाऊंगा, उसी का वर्कर बनकर रहूंगा। बुलाएं, कुछ भी करें, गठबंधन नहीं करेंगे। मैंने क्या, गठबंधन तो अलग मसला, बुलाने का मसले पे वो कह रहा हूं। हाँ। मैं तो कह रहा हूं उनको कि वो छोड़े जिद, उनको प्राइम मिनिस्टर हम बना देंगे, क्या दिक्कत है, हमें क्षमता है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो केंद्र की राजनीति करें और आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति करने दें। 4 बार सीएम रह तो गई हैं हम। हाँ। आप प्रधानमंत्री बने और हमसे कहें कि बनाओ, देखो खून का। अच्छा, तो चाय पीने जाएंगे तो आप उनको यही कहेंगे? आप कह दो, आप दिल्ली की राजनीति आपके मंच से ऐसा नहीं कि हमें नहीं सुनते हैं, उनका एक एक नेता सुनता है। हाँ। हमारे तो सुनता, उनका भी सुनता, विपक्ष के लोग भी सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं, और कह रहे हैं कि अगर वो जिद छोड़े तो प्रधानमंत्री बनाए उनको। छी ससुर।
अब इन सवालों से बचने का कोई फायदा नहीं है। सीधे सीधे बताइए, उत्तर प्रदेश में जो बहुजन है, जो दलित है, वो कितना प्रतिशत आपके साथ, कितना प्रतिशत बहन जी के साथ? देखिए, ये तो आपके पास सर्वे आप लोगों ने करा, मैंने करवाया। आप कहोगे कि भाई चंद्रशेखर आपका क्या अपने- नतीजा है, बता दीजिए। हमारे एक सर्वेयर यही बैठे हुए जिन्होंने कराया, 17% वो कह रहे हैं कि अभी वोट आ रहा है आपको। आपको हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में 17% वो कह रहे हैं। मैं उस दिन से लगा दलितों हूं। का या पूरे जिस ओवरऑल जो बहुजन समाज का वोट है 17% वो कह रहे हैं। आपको? हाँ, मैंने उनसे और कहा बहन कि जी को? ठीक है, अब उनका मैंने करवाया नहीं यार, उनका आप करवा लो, या उनका मिश्रा जी बता सकते हैं। मैं आपको ये क्या कह रहा हूं, एक वोट बचा इंपॉर्टेंट कहां? बात बता। सारा तो बीजेपी ले गई, दलितों का वोट बचा कहां है? बीजेपी कहती है दलित पहले हिंदू है, जाति बाद में है। आप लोग तो नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? मैं तो कल से सुन रहा हूं कि दलित सीएम बना दिया, दलित सीएम बना दिया, दलित सीएम बना दिया। आपने तो नकार दिया ना कि दलित हिंदू नहीं है, ये तो साफ हो गया ना। हाँ। ये कहा कि हिंदू सीएम बना दिया, ये कहा कि दलित सीएम बना दिया, और हमें तो अधिकार इसलिए मिले कि हम हिंदू नहीं हैं। नहीं, बीजेपी का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि पहले हिंदू बाद में जाति। आपका क्या स्टैंड है? दलित हिंदू है या नहीं है? नहीं, दलित हिंदू नहीं है। दलित हिंदू नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। दलित की क्या जाति है फिर? दलित की जाति दलित है, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट दिया अलग से एक वर्ग पूरा। हिंदू नहीं है? नहीं, नहीं हिंदू है, अपना कल्चर है। तो आप अपने आप को हिंदू नहीं कहते? नहीं, नहीं हूं, बिल्कुल साफ तौर पर बिल्कुल कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं। अरे आप बताइए ना, फिर दलित कौन है जिसकी चर्चा हो रही है आपके सबके चैनल पे कि दलित को सीएम बनाया? पूजा पाठ नहीं क्या आपने कहा ना कि आप बताइए ना, छोड़िए ना, ये बताइए कि आपने कहा कि हिंदू सीएम बनाया? क्यों चर्चा कर रहे हैं पंजाब में दलित सीएम बनाया? आप ही तो बता रहे हैं कि हम दलित हैं, हम हिंदू नहीं हैं। हमने तो उस व्यवस्था में सदियों से मार खाई है, सदियों से अधिकारों से वंचित रहे। चाहते तो बाबा साहब दूसरा देश बना देते। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? पूजा पाठ करते मैं क्या हैं? कह रहा हूं, देखिए बाबा साहब का राष्ट्रवाद देखिए ना, दूसरा देश चाहते तो बना देते पाकिस्तान की तरह, लेकिन लड़े और इसी में रहा, कहा कि इसी को सुधारेंगे, और नहीं सुधार पाए तो बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ओके, आप पूजा पाठ करते हैं? मैं तो ये कहता हूं कि भगवान अगर इतना कमजोर हो गया कि उनको ऐसे भक्तों की जरूरत पड़ रही है जो राम नाम पे हत्या करवाते हैं, तो मैं तो नहीं मानता हूं। जो जिसने सृष्टि बनाई, जिसकी चर्चा होती है कि सब कुछ उनके यहां चल रहा है, वो इतना कमजोर है कि इनकी जरूरत पड़े। जो कहते हैं कि हम घर बना रहे हैं, कर रहे आपने हैं। कभी भगवान में विश्वास नहीं किया या फिर कभी विश्वास उठ गया बाद में, ऐसा हुआ है? जिस दिन जान लिया, जिस दिन काशीराम साहब को सुन लिया, बाबा साहब को पढ़ लिया, ज्योतिबा फूले से ज्ञान प्राप्त कर लिया, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जन्ना कपूर ठाकुर पढ़ लिया कि किस हालात से निकल के आए, पेरियर रामास्वामी नायकर को जान लिया, पढ़ लिया, उस दिन तो छोड़ दिया। लेकिन सारा का सारा दलित तो चला गया बीजेपी के साथ। अभी यही इसी मंच पर आपसे पहले सतीश मिश्रा बीएसपी के महासचिव आए थे। उन्होंने कहा कि जो भी कोई बीएसपी से निकला, जो भी कोई बीएसपी से अलग हुआ, वो मिट्टी में मिल गया। सही कह रहे हैं, नाश तो उन्होंने किया है, उन्होंने ना इस मूवमेंट का पूरी का नाश उन्होंने किया है। वो काशीराम साहब से बड़े नेता हो गए। काशीराम साहब अपने पूरे जीवन में कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे, और आप ये देखो, ये बीजेपी का नारा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। अब वो इस नारे क्यों लगा रहे हैं? जिस राम मंदिर को सारी जनता भूल गई, क्योंकि राम मंदिर का शिलान्यास ऐसे समय पे हुआ, भूमि पूजन, जिस समय देश परेशान था, कोरोना काल चल रहा था, रोजगार नहीं था, महंगाई थी, इलाज नहीं हो रहा था, तमाम आदमी परेशान थे, घर में बंद थे, उसको सब भूल गए। मुसलमानों ने कहा भाई बना लो, खत्म करो, राड खत्म करो। जिस तरह तुम वीडियोस देखते हो बेटा, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस बार जरूर करना, बहुत पुण्य मिलेगा।